देखिए, अब आप आज आप लोग बताएंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, दूसरा पार्ट है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा पार्ट है विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। कैसे आप समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज होगा, तो सबसे पहले इसका हम चित्र बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज का जो चित्र बनता है, देखो उसमें क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं जो होता है समान होता है। ये भी भुजा समान है, ये भी भुजा समान है, ये भी भुजा समान है। यानी समबाहु त्रिभुज में जो है तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होता है और प्रत्येक कोण जो होता है 60 अंश का होता है। यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है कितने अंश का होता है, 60 अंश का। 60 अंश का कोण यहाँ बनेगा, 60 अंश का यहाँ बनेगा और 60 अंश का यहाँ बनेगा। यानी आप लोग पढ़े होंगे, सूत्र है कि किसी समबाहु त्रिभुज जो होता है तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश का होता है। जैसे इसमें जब तीनों भुजाएं समान होगा तो उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान व बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप बता सकते हैं, प्रूफ दैट कर सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 अंश। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कोण ए के स्थान पर अगर हम यक्ष अंश मान ले, कोण बी के स्थान पर यक्ष अंश, कोण सी के स्थान पर सब सेम रहेगा। तो यक्ष अंश प्लस यक्ष अंश प्लस यक्ष अंश बराबर 180 अंश। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे यक्ष अंश यक्ष अंश यक्ष अंश, तो ए आएगा 3x अंश आएगा बराबर 180 अंश। तो यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे तो यक्ष बराबर आ जाएगा, यक्ष अंश बराबर 180 अंश बटे 3। इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा ये 60 अंश। यानी यक्ष बराबर आ जाएगा 60 अंश। यानी प्रत्येक कोण जो होता है आपका 60 अंश कहलाएगा। जैसे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोण ए का मान 60 अंश है, कोण ए का मान 60 अंश है, तो कोण बी भी जो है ये सब इसके बराबर है, तो कोण बी का मान भी 60 अंश होगा, कोण सी का मान भी 60 अंश होगा। इसी प्रकार जो है समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग को बता सकते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, इसमें क्या है कि त्रिभुज आप देखिए, इसमें दो भुजा जो है समान रहेगा और तीसरी भुजा जो है असमान रहेगा। जैसे इसमें दो भुजा जो है आपका समान कहलाएगा और तीसरी भुजा जो है बराबर नहीं रहेगा, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा असमान होती है यानी समान नहीं होती है, उसे जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार जो है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जैसे एक भुजा अगर ए है और दूसरी भुजा ए है और तीसरी भुजा जो हमारा रहेगा ए रहेगा, यानी इसमें एक भी समान नहीं है, ना ए भी समान है, ना ए समान है, ना ए समान है। यानी इसका परिभाषा क्या होगा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6 है, इसमें समान नहीं है। वैसे यहाँ अगर 2 है, इसमें समद्विबाहु में इसमें भी 2 है और इसमें 5 है, तो आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा असमान होती है। और इसमें क्या था समबाहु त्रिभुज में कि अगर 6 सेंटीमीटर है तो 6 ए भी होगा, 6 ए भी होगा। यानी सब मिला के ये ध्यान देना है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं जो होती है वो समान होती है। और इस